Hello and welcome to Victory is Yours channel. This is chapter 11 in class 5th NCERT Environmental Studies. Chapter name is Sunita in Space. So let's begin. Straight from the heart. अब दिल की बात सुनिए. What do you think the earth looks like? Make a drawing of earth in your notebook. Now, on your drawing, show where you are. Take a look at your friend's drawing too. तो अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इमेजिन करो या सोच के बताओ कि अर्थ किस तरीके से दिखती है और उसकी अपनी नोटबुक में ड्राइंग बनानी है ना। तो अर्थ हमें कैसे दिखती है, छोटे लेवल पे तो हम लोग बस इतना ही समझते हैं कि एक बिल्कुल बॉल जैसा राउंड शेप होता है, बट नॉट एग्जैक्टली परफेक्टली राउंड। वो टॉप से और बॉटम से थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है। इट इज़ मोर और लेस लाइक अ ऑरेंज। जैसे आपने एक संतरे का फल देखा होगा तो वो थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा चपटा होता है, थोड़ा सा फ्लैटन होता है, थोड़ा नीचे की तरफ से होता है, बट थोड़ा बल्जिंग होता है ऑन साइड्स। तो इस तरीके की होती है हमारी प्यारी सी अर्थ। सो व्हाट इज़ अवर अर्थ रियली लाइक? उज़ैरा एंड शाहमीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब। वाइल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो ये उज़ैरा है और आपके लेफ़्ट पे शाहमीर हैं और ये लोग ग्लोब के साथ खेल रहे हैं और इसके दौरान बात भी कर रहे हैं। लेट्स सी कि वो क्या बातें करते हैं। उज़ैरा सेज़, Do you know that Sunita Williams is visiting our school tomorrow? I have heard that she has spent more than 6 months in space. तो उज़ैरा शामिर को बता रही है कि तुम्हें पता है क्या, सुनीता विलियम्स कल हमारे स्कूल आ रही हैं और उन्होंने 6 महीने से ज़्यादा का समय स्पेस में बिताया, ऐसा मैंने सुना है। तो शामिर ग्लोब देखते हुए कहता, लुक हियर इज़ अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज स्पेस। और उसने पूछा ये अमेरिका और अफ्रीका तो दिख रहे हैं, ये स्पेस कहाँ है? उज़ैरा बताती हैं, द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस। उज़ैरा कहती कि ये जो आकाश है, ये जो तारे हैं, सूरज है, चांद है, ये सब कुछ क्या है? यही सब तो स्पेस है। तो शाहमीर बोलता है, येस आई नो, हाँ हाँ मुझे पता है। सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप। सुनीता विलियम्स स्पेसशिप में गई थी। आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर। और मैंने ये सब कुछ टीवी पे देखा था और वो वहाँ से अर्थ को देख सकती थी। उज़ैरा सेज, येस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब। और वहाँ यानी स्पेस से अर्थ कैसी दिखती थी? ग्लोब की तरह दिखती थी। शामिर सेज, इफ़ आवर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी। तो शामिर ने पूछा कि अगर हमारी अर्थ ग्लोब की जैसे दिखती है तो हम कहाँ हैं? उज़ैरा टेक्स अ पेन एंड प्लेसेस इट ऑन द ग्लोब। उज़ैरा एक पेन लेके उसको ग्लोब के ऊपर पॉइंट करती है कि हियर वी आर, यहाँ हम हैं, दिस इज़ इंडिया, ये इंडिया है। शामिर कहते हैं, इफ़ वी वर हियर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ, आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। तो शामिर कहते हैं कि देखो अगर हम लोग इस जगह होते ना तो ये थोड़ा सा इस तरीके से है कि अगर इस तरह होते तो हम लोग सब गिर जाते। मतलब बिकॉज क्या है कि जो ग्लोब के ऊपर इंडिया का ये जो आपको दिख रहा है तो खड़ा खड़ा सा दिख रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि अगर वहाँ होते तो हम सब गिर जाते। सो ऐसा नहीं, उसने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, हम सब ज़रूर ग्लोब के अंदर होंगे। तो उज़ैरा बोलती है, इफ़ वी आर इनसाइड देन वेयर इज़ द स्काई। तो उसने कहा कि अगर हम अंदर हैं तो फिर आकाश कहाँ है, सन कहाँ है, मून कहाँ है, स्टार्स कहाँ है? वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हमको ग्लोब के ऊपर होना है। एंड ऑल द सीज एंड द ओशन मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब। और ये जितने भी समुद्र हैं और सागर महासागर है, ये सारे के सारे कहाँ होंगे? ग्लोब पे ही होंगे। शामिर पॉइंट करते हैं, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर। तो उसने कहा कि तुम ऐसा बोल रही हो कि फिर इधर कोई नहीं रहता। उज़ैरा बोलती, पीपल लिव हियर टू, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर देयर। तो उज़ैरा ने बोला वहाँ पर भी लोग रहते हैं, वहाँ पे ब्राज़ील एक कंट्री है और अर्जेंटीना एक कंट्री है। तो शामिर कहता है, आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन। तो क्या वहाँ के लोग उल्टा, मतलब सर नीचे पैर ऊपर ऐसे रहते हैं? वाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ, क्या वो लोग गिरते क्यों नहीं? उज़ैरा कहती, येस इट लुक्स स्ट्रेंज इज़न्ट इट, एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी, वाई डोंट द सी वाटर फॉल ऑफ। और ये जो नीला नीला सा पूरा दिख रहा है सारा का सारा पानी है, तो ये सब कुछ क्यों नहीं गिरता? ये बहुत ही अजीब सी बात है। व्हाट डू यू थिंक? इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक ए ग्लोब हाउ इज़ इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ। तो ये पूछ रहे हैं अब हमसे कि अगर अर्थ ग्लोब की तरह राउंड है तो फिर हम सब गिरते क्यों नहीं? अब आप सोच के बताएं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो अर्थ मतलब ग्रेविटेशनल पुल का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण का बल।
ठीक है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण मतलब एक तरीके का एक फोर्स है, एक अट्रैक्शन है, जिससे अर्थ, जैसे मैग्नेट, हमने मैग्नेट के चैप्टर में पढ़ा था, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि अर्थ का एक अट्रैक्शन है और अर्थ जो है अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है, तो इसीलिए कोई भी गिरता विरता नहीं है। ओके। एंड डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन, तो क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टा रहते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी उल्टा नहीं है और कोई भी सीधा नहीं। एवरीथिंग इज़ लाइक रिलेटिव, पर्सपेक्टिव होता है, आप जहाँ खड़े हो वहाँ से कैसा है। ओके, सो इस वजह से टॉकिंग विद सुनीता, व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, thousands of children like Uzaira and Shamir got a chance to meet her. Sunita says that her friend Kalpana Chawla wanted to come to India and meet children. She came to India to fulfill कल्पनाज ड्रीम। तो सुनीता ने कहा कि उनकी जो फ्रेंड थी कल्पना चावला, वो जो है इंडिया आना चाहती थी और बच्चों से मिलना चाहती थी, और वो इसीलिए इंडिया आई हैं ताकि कल्पना की सपनों को पूरा कर सकें। ओके, सो सुनीता एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस। अब सुनीता अपने एक्सपीरियंस बता रही हैं कि स्पेस में उनका कैसा टाइम रहा, किस तरीके के एक्सपीरियंसेस उनको हुए वहाँ पे। वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, वो सब लोग एक जगह पे नहीं बैठ पाते थे। वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेस शिप फ्रॉम वन एंड टू अदर, वो लोग जो है स्पेसशिप के अंदर स्पेसशिप के अंदर ही ऐसे ही तैरते रहते, जैसे मछली पानी में तैरती है उस तरीके से वो लोग वहाँ तैर रहे थे, और एक निश्चित जगह पे बैठना मुश्किल था। ओके, सो नेक्स्ट इज वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस, और जो पानी है वो भी एक जगह पे नहीं रहता था। इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लॉब्स, पानी के थोड़े थोड़े से बुलबुले टाइप के जो है पानी इधर उधर छिटक के फैला तैरता रहता था। टू वॉश आवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दीज ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विद देम, और अगर इनको अपना मुंह धोना है या हाथ धोना है तो उनको इस ब्लॉब्स को पकड़ के और पेपर उस पर लगाना होता था, तो पेपर में एब्जॉर्ब हो जाता था पानी, और फिर वो अपना फेस वगैरह वाइप कर लेते थे। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, उन लोग वहाँ पे खाने का तरीका भी बहुत अलग था। कैसे? The real fun was when all of us would float into the dining area of the spaceship and catch their floating food packets. तो क्या होता था कि जो स्पेसशिप में कुछ एरियाज डिफाइंड थे कि यहाँ पे खाना रखना है, यहाँ पे खाना है, यहाँ पे काम की चीज़ें हैं, इस तरीके से। तो जो डाइनिंग एरिया था स्पेसशिप के अंदर का, वहाँ पे क्या था, फूड पैकेट्स, क्योंकि कुकिंग वगैरह तो होती नहीं है, तो सारा सब कुछ वो अर्थ से ही लेके गए थे, तो जो फूड के पैकेट्स होते थे वो फ्लोट करते थे, वो भी हवा में, तो हवा में नहीं, इसी तरीके से स्पेसशिप के अंदर। तो इन लोगों को वो मतलब पकड़ने पड़ते थे, और ये लोग भी इधर उधर फ्लोट ही हो रहे होते थे। इन स्पेस देयर वाज नो नीड टू यूज़ अ कोम, माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम। तो स्पेस में और इंटरेस्टिंग काम क्या हुआ कि उनको कोम करने की ज़रूरत नहीं हुई, कंघी लगाने की ज़रूरत नहीं बालों में। क्यों? क्योंकि उनके बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। नॉट बीइंग एबल टू वॉक वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड। अब चूँकि चलते नहीं थे, चलते कैसे हम लोग? जस्ट बिकॉज कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, अब जब अर्थ के आप ग्रेविटेशनल पुल के रेंज से बाहर निकल गए तो स्पेस बहुत दूर है, तो अर्थ का जो एक पुल है ना, वो एक सर्टेन लिमिट तक ही है ना। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ खींच लेंगे, अर्थ सब कुछ नहीं खींच सकती, लेकिन एक लिमिट तक ही जो भी चीज़ें हैं उसको खींच सकते हैं। और जब उस रेंज के बाहर निकल जाते हैं तब ग्रेविटेशनल पुल ख़त्म हो जाता है, तब आप स्पेस में तैरते हैं जैसे कि बाकी सब कुछ है। ठीक है, टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रैप आवर सेल्फ देयर। तो अगर एक जगह पे आपको रुक के कुछ काम करना है तो वहाँ पे कुछ हुक्स वगैरह होते थे और वो अपने कमर में स्ट्रैप होता था, उससे वो उसको स्ट्रैप कर लेते थे। ठीक है, पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप। इट वॉज लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट। तो पेपर्स वगैरह भी इधर उधर फ्लोट होते थे, तो क्या करना पड़ता था कि पेपर्स को जो स्पेसशिप की वॉल होती थी वहाँ पर स्टिक करना पड़ता था ताकि चीज़ें लिखी जा सके, नोट डाउन किया जा सके सब कुछ। लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड राइट। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं और उसके बारे में हमें लिखने को कहा जा रहा है। कैन यू थिंक वाई सुनीता's हेयर वाज स्टैंडिंग? येस, वही बात है कि जब ग्रेविटेशन पुल ख़त्म हो गया तो बाल वगैरह सब ऊपर की तरफ चले गया। लुक एट सुनीता's फोटोग्राफ्स एंड द डेट्स एंड रिटन ऑन ईच ऑफ देम, राइट व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग एंड व्हेन। तो सुनीता विलियम्स की जो ये पिक्चर्स हैं उसके बारे में देखते हैं। सो वी टेक ऑफ 9/12/2006। तो 9 दिसंबर को 2006 में इनका स्पेस शटल गया, और ये है आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर। और 9 से देखिए ये 11th की पिक्चर है, तो मतलब 2 दिन में ही ये जो है
अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से निकल गए, फील्ड से बाहर निकल गए, और उसके बाद इन लोगों के जो पैर हैं वो ज़मीन पे नहीं आ पा रहे हैं, दे आर लाइक फ्लोटिंग, ठीक है। देन इज़ 13th को 11th को ही यहाँ पर वेयर इज़ दिस फूड फ्लाइंग अवे, इनका ये जो डाइनिंग एरिया देखिए यहाँ पे इनका फूड वगैरह प्लेट है, सब चीज़ें हैं, सब हवा में उड़ रही हैं, ओके। फिर उस तरीके से इधर ये 13th दिसंबर की पिक्चर है, इनके हेयर्स देखिए फिर से खड़े हैं, जस्ट फॉर द रीज़न कि देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। और ये है जब वो स्पेस 16th दिसंबर को जब वो स्पेस शटल से भी बाहर आकर के एक्चुअली वाले स्पेस में आ गए, रियलिटी वाले स्पेस में, वियरिंग हर द स्पेस सूट शी इज़ वेयरिंग, ठीक है। सो कमिंग टू द क्वेश्चंस, क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। अब देखिए आपका जो क्लासरूम है आप इमेजिन कर लो कि वो एक स्पेसशिप है। क्लोज योर आइज, इमेजिन दैट योर क्लास इज़ अ स्पेसशिप। आप अपनी आंखें बंद करो और ऐसे इमेजिन करो कि क्लास क्या है, एक स्पेसशिप है। जूम, इन 10 minutes यू हैव एंटर्ड इन स्पेस। तो 10 मिनट के अंदर आप जो है स्पेस में पहुंच गए। योर स्पेसशिप इज़ नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ। अब आपकी स्पेसशिप जो है अर्थ के अराउंड जा रही। नाउ से, आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस? नो। व्हाट अबाउट योर हेयर? वो भी वैसे ही जैसे सुनीता विलियम्स के बाल ऊपर की तरफ खड़े खड़े से हो गए थे, वैसे हमारे भी हो जाएंगे। ओह लुक, वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग? वो सभी फ्लोट कर रहे हैं। एंड वॉट इज़ योर टीचर डूइंग? वेयर इज़ हर चॉक? उनकी चॉक भी एक जगह पे नहीं रह रही है, वो भी फ्लोट कर रही है। हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक? अब फूड का हमें पकड़ना पड़ रहा है, हमारा टिफ़िन भी इधर उधर घूम रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो उसको भी हमें पकड़ पकड़ के खाना पड़ा। हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर? और पानी क्या हो रहा है, ब्लॉब्स, BLOBS, ओके। सो ब्लॉब्स के फॉर्म में इधर उधर फ्लोट कर रहा है, तो आपको उसको पकड़ के और फिर पेपर वगैरह से करके आपको हैंड वाइप करना है। व्हाट हैपन टू द बॉल दैट यू थ्रू अप? और अगर आपने कोई बॉल फेंकी तो वो क्या होगा, वो गिरेगी नहीं, मतलब गिरने का कंसेप्ट ही नहीं है, बिकॉज ग्रेविटेशन से आप बाहर निकल चुके हैं। एक्ट आउट अ ड्रामा सीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक ड्रामा का सीन आपसे क्लासरूम में करने के लिए कहा जा रहा है। इज़न्ट इट अमेजिंग? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? अब देखते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन। जब अर्थ पे हम हैं और हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द एयर इट फॉल्स बैक। जब हम कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं हवा में, इट फॉल्स बैक, वो वापस आती है। वी आर एबल टू कैच इट, और हम उसे पकड़ सकते हैं। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, और अर्थ पे हम तैरते नहीं रहते हैं। व्हेन वी फिल अ ग्लास और बकेट विथ वाटर इट स्टेज देयर। जब हम किसी ग्लास में या बकेट में पानी भरते हैं तो वो वहीं रहता है। इट डजंट फ्लोट अराउंड इन ब्लॉब्स एज सुनीता विलियम्स इज, और वो ब्लॉब्स की तरह पानी में नहीं घूम रहा होता, सॉरी फ्लोट नहीं कर रहा होता, पानी फ्लोट नहीं करता। इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट अर्थ दैट मेक्स दिस हैपन। और ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का एक कुछ स्पेशल चीज़ है। वो क्या है? द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ मतलब नीचे की तरफ, ओके। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो सुनीता विलियम्स जो है अर्थ से कहाँ कितनी दूर गई हैं? 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इन द स्पेसशिप। तो ऊपर की तरफ हवा में, ओके, आकाश की ओर 360 किलोमीटर चल के गई, आई मीन स्पेसशिप में गई। थिंक हाउ फार दिस वुड बी। फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव। दिस इज हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पता कीजिए कि आपके टाउन या सिटी से 360 किलोमीटर्स अवे कौन सा टाउन और सिटी है, और जितनी भी वो डिस्टेंस है उतना ही वो गई है अर्थ से स्पेस की तरफ, ओके। सो कैन यू नाउ से वाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग? बिकॉज देयर वाज नो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ओके। थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप। तो वाटर क्यों नीचे की तरफ? क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, अर्थ पुल्स एवरीथिंग। तो अर्थ जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है। ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स नॉट अपवर्ड्स। तो पहाड़ों पर भी यही होता है कि पानी जो है नीचे की तरफ ही बहता है, ऊपर नहीं जाता। नाउ लेट्स सी मैजिक वन। अ टाइनी पेपर रेसेस अ कॉइन। अब एक टाइनी पेपर का और कॉइन का एक रेस कराना है। टेक अ 5 रुपी कॉइन एंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द कॉइन। तो आपसे कहा जा रहा है 5 रुपये का सिक्का लें और एक छोटा सा पेपर लें, और पेपर इतना हो जितना कि उसका 1/4 साइज ऑफ द कॉइन, ठीक है। होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड पेपर इन द अदर। अब आपसे कहा जा रहा है आप कॉइन को एक हाथ में पकड़ो और पेपर को दूसरे हाथ में। ड्रॉप देम एट द सेम टाइम, और दोनों को एक साथ अपने हाथ से छोड़ दो। व्हाट हैपन? क्या हुआ?
तो यहाँ पे ये होगा कि जो सिक्का है वो पहले धरती पे पहुँचेगा और पेपर थोड़ा सा लेट से पहुँचेगा। नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम। अब आप क्या कीजिए कि उस पेपर को कॉइन के ऊपर रखिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। व्हाट हैपेंड दिस टाइम? सरप्राइज। अब दोनों ही एक साथ पहुँचेंगे, ठीक है। मैजिक 2, अ माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट। अब क्या बताया जा रहा है कि एक माउस है जो एलिफेंट को लिफ्ट करेगा। सो ये एक छोटा सा गेम है, एक ट्रिक है। टू प्ले दिस यू नीड अ स्मॉल स्टोन, एक छोटा पत्थर, अ बिगर स्टोन, एक नींबू के साइज़ का बड़ा पत्थर, अ थिक रोल ऑफ पेपर विच कैन बी मेड विथ लेयर्स ऑफ पेपर। एक रोल ऑफ पेपर चाहिए, चाहे जैसे ना हो तो आप कई लेयर ऑफ पेपर लगा के और उसका फिर रोल बना सकते हो। अ माउस एंड एन एलिफेंट मेड ऑफ पेपर, और एक कागज़ का बना हुआ छोटा सा माउस भी हो और एक एलिफेंट भी हो। टेक अ स्ट्रिंग अबाउट 2 फीट लॉन्ग, एक स्ट्रिंग लीजिए 2 फीट लंबी। एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द स्मॉल स्टोन, अब स्ट्रिंग के एक एंड पर आप छोटा पत्थर बांधिए। स्टिक और टाई द माउस टू द स्टोन, और उस स्टोन पे वो जो माउस की पिक्चर है जो कागज़ की है उसको आप चिपका दो, ठीक है। पुट द स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ द पेपर, अब उस धागे को आप जो रोल ऑफ पेपर है ना, पाइप जैसा जिस बना हुआ है उसके अंदर आप डाल दीजिए, ठीक है। एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन, और उसकी जो दूसरा सिरा है जो जिस पे कुछ भी नहीं है उस पर एक बड़ा वाला पत्थर लगा दो और उस पत्थर पे एलिफेंट का पिक्चर चिपका दो, ठीक है। होल्ड द रोल ऑफ पेपर, अब आप उस पेपर की जो रोल है जो हमने बनाया हुआ है उसको आप पकड़ो। मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन, और अपना हाथ इस तरह से घुमाओ कि जो नीचे वाला जो छोटा पत्थर है उसको आप घुमाना शुरू कर दो, है ना। देखिए पिक्चर 2 में ये शो किया हुआ है, आप इसको समझ सकते हो। हु इज़ पुलिंग हुम, अब आप ये बताओ कि कौन किसको खींच रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको आश्चर्य होगा। द माउस लिफ्ट्स द एलिफेंट, अब माउस जब आप इस तरह करोगे तो जो माउस है उसने एलिफेंट को उठा लिया है। हाउ डिड दिस मैजिक हैपन, ये मैजिक कैसे हुआ? तो क्या होगा ना, जब आप घुमा रहे हो तो जो स्टोन है वो घूमेगा तो स्ट्रिंग जो है वो धागा जो है वो पुल होएगा, खींचेगा, है ना। तो इसकी वजह से जो बड़ा वाला पत्थर जिस पे एलिफेंट का फोटो लगा है वो ऊपर की तरफ जाएगा और आप कह सकते हो कि माउस ने एलिफेंट को उठा लिया। ओके, सो वेयर आर द लाइन्स रियली? सुनीता डिस्क्राइब्स हर व्यू ऑफ अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। सुनीता विलियम्स ने बताया कि स्पेसशिप से अर्थ कैसे दिखती है। द अर्थ लुक्स सो ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग, वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स, हम लोग उसे घंटों देख सकते थे फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप, अपनी स्पेसशिप की विंडो से। वी कुड क्लियरली सी द कर्व्ड शेप ऑफ द अर्थ, और वहाँ से उनको अर्थ का जो शेप था वो कर्व शेप बहुत अच्छे से दिख रहा था। सो लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम अ स्पेसशिप। देखिए अब ये जो है आपके राइट साइड पे जो अर्थ का पिक्चर है ये स्पेसशिप के द्वारा ही लिया गया है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक, और इन फोटोग्राफ्स से हमें पता चलता है कि अर्थ एक्चुअली में कैसे दिखती है। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट द अर्थ लुक लाइक, लेकिन आज से हज़ारों साल पहले लोग सिर्फ इसको इमेजिन ही कर सकते थे कि अर्थ कैसी होगी। साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट, साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करी ये पता करने के लिए कि अर्थ कितनी बड़ी है और किस तरीके से ये घूमती है। So look at this photograph and tell, can you see India? Yes, we can see India. Can you recognize any other place? तो इंडिया के पास देखिए, इंडिया के नीचे राइट साइड में आपको छोटा सा श्रीलंका दिखेगा। वेयर इज़ द सी, तो जितना भी ये ब्लू एरिया दिख रहा है ब्लूइश कलर में वो सब कुछ सी एंड ओशन है, ठीक है। डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ? इन व्हाट वेज आर द डिफरेंट? तो बोथ लुक लाइक राउंड टाइप्स, है ना, और सब दिखता है, लेकिन ऐसा क्या है कि जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि इस पर हम बहुत क्लैरिटी से नहीं बता सकते कि कौन सी कंट्री किधर है ना। एक आइडिया मिलता है बट नॉट एग्जैक्टली पिन पॉइंट, है ना। So, do you think Sunita could make out Pakistan, Nepal and Burma separately? No, when she saw the earth from the space, है ना, वही है, वो नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल जो डिमार्केशंस है वो हमें नहीं दिखेगी, हमें एक फिजिकल आउटलाइन दिख रही है अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स की, उनका पॉलिटिकल डिमार्केशंस नहीं दिखता। ओके, सो लुक एट द ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल, अब आप अपने स्कूल में ग्लोब के बारे में बताइए। कैन यू फाइंड इंडिया, तो ग्लोब पे आप इंडिया को ढूंढ सकते हैं। येस, वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी, और सी कहाँ है?
जो भी ब्लू एरिया है वो सी है। विच कंट्रीज़ कैन यू सी? अब इंडिया के अलावा आप क्या देख सकते हैं? नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है। कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विथ which India plays cricket matches, for example England, Australia, Pakistan, Bangladesh and South Africa? Yes. What else can you see on the globe? ग्लोब पे आपको माउंटेन्स का पता चलता है, रिवर्स का पता चलता है, और भी दूसरी कंट्रीज़ है, कॉन्टिनेंट्स है, बीच में जो ओशन है ना, उनका भी पता चलता है। उज़ैरा एंड शामिर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन द ग्लोब। अब जो उज़ैरा और शामिर जो हमें शुरुआत में मिले थे, जिनसे ये चैप्टर शुरू हुआ है, वो जो है ग्लोब पे डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। उज़ैरा, सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइन्स ऑल्सो देयर ऑन अर्थ? So Shamir says there must be, they are there on the map of India in this book. See, there are lines between the different states too. तो उज़ैरा और शामिर कह रहे हैं कि देखो इस तरीके की लाइंस बनी, क्या एक्चुअल में भी है? तो उज़ैरा कहती है इफ़ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइंस मेड ऑन द ग्राउंड? तो क्या हम दिल्ली से जब राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे तो क्या इस तरीके की लाइन ज़मीन पे, धरती पे बनी हुई होगी? सो देखते हैं। लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल, कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव? येस, राइट इट्स नेम ऑन द मैप। तो वी लिव इन, अभी तो करेंटली आई एम इन असम, सो असम। विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन? तो मेरे अगल बगल है वेस्ट बंगाल है, और ये बिहार है। इट ऑल्सो टचेज मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, है ना, जो 7 सिस्टर्स हैं पूरी। सो हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट? येस, व्हेन आई ट्रेवल टू यूपी आई पास थ्रू वेस्ट बंगाल, आई पास थ्रू नागालैंड, आई ऑल्सो पास थ्रू, also I have been to Delhi, also I have been to Dehradun, Uttarakhand, so many places. Shami thinks that there are lines drawn on the ground between the states. What do you think? No, no such lines are drawn on the grounds between the states. Okay, so when Sunita saw the earth from the space, she found the earth very beautiful. तो जब सुनीता ने अर्थ को स्पेस से देखा था तो उनको अर्थ बहुत ही सुंदर लगी थी। Many thoughts came to her mind, उनके दिमाग में बहुत से ख्याल आए। As she describes it, जैसा उन्होंने बताया, From so far away, one can only make out the land and the sea. इतनी दूरी से सिर्फ आपको धरती का और पानी का, सागर का पता चलता है। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज़ का पता नहीं चलता। डिवीजन इनटू कंट्रीज़ हैज़ बीन डन बाय अस। ये जो कंट्रीज़ का जो डिवीजन है ये किसने किया? ये हमने किया है, इंसानों ने। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप आर मेड बाय अस। जो भी मैप के ऊपर जो भी लाइन्स है वो सब किसने बनाई है? हमने बनाई। दे आर इन आवर माइंड्स। ये सब लाइन्स कहाँ हैं? हमारे अपने दिमाग में। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस। काश हम इस सब चीज़ों के बारे में सोचते। वेयर आर द लाइन्स रियली? क्या ये लाइन्स एक्चुअल में कहाँ हैं, है ना? तो उनका एक थोड़ा फिलोसॉफिकल टोन है यहाँ पे, तो समझते हैं। लुक एट द स्काई, शामिर सेज ही क्लोजेस वन आई एंड मूव्स द कॉइन बैक एंड फोर्थ व्हाइल लुकिंग एट द मून। तो शामिर ने अपनी एक आँख बंद की है और दूसरी आँख से वो देख रहा है और कॉइन को आगे पीछे कर रहा है और मून को देखते हुए वो ऐसा कर रहा है। लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन। तो वो कह रहा है कि देखो मैं ये कॉइन को आगे पीछे करते हुए ऐसा कर सकता हूँ कि उस मून को मैं इस कॉइन के पीछे छुपा सकता हूँ। उज़ैरा कहते हैं वाह, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड अ स्मॉल कॉइन। तो वो सरकाज़म कहती है कि हाँ हाँ हाँ, कितनी अच्छी बात है, इमेजिन करो कि इतने बड़े से चंद्रमा को तुम इतने छोटे से कॉइन के पीछे छुपा लेते हो। वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विद अ कॉइन? अब ये हमसे कहा जा रहा है कि आप भी ऐसा करके देखो। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून? तो जो कॉइन को आपको अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट पे डिस्टेंस पे जब आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जब आप रखेंगे तो यू कैन हाइड द मून फ्रॉम बाय द कॉइन। ओके, think, do you think the moon is flat like the coin or round like a ball? So again, moon is not flat like a coin, it's round like a ball. So have you ever looked carefully at the sky at night? क्या आपने कभी रात में आकाश में ध्यान से देखा है? Don't the twinkling stars look magical? क्या ये जो टिमटिमाते हुए तारे हैं बहुत ही जादुई से नहीं लगते? And sometimes the moon is silvery. और कभी कभी रात में चंद्रमा कितना खूबसूरत रेशमी सा लगता है, एंड ब्राइट और चमकीला भी। वाइल समटाइम्स इट इज़ नो वेयर टू बी सीन इन द ब्लैक स्काई। और कभी कभी वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता जब अंधेरी रात होती है, ब्लैक स्काई। लुक एट द मून टुनाइट एंड ड्रॉ व्हाट इट लुक्स लाइक। अब आज की रात में आप मून को देखो और बताओ हाउ इट लुक्स लाइक। लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक। तो देखिए आज है 11th of September एंड yesterday was Purnima. So today is
तो मून का क्या है, फुल मून है ना। एंड आफ्टर अ वीक थोड़ा सा फेजिंग होएगा उसका, फिर उसके बाद आफ्टर 15 डेज और ज़्यादा तो ब्लैक स्काई हो जाएगी। 15 डेज़ के बाद ब्लैक स्काई आ जाएगी। फाइंड आउट व्हेन इज़ द नेक्स्ट फुल मून। तो नेक्स्ट फुल मून विल बी आफ्टर 28 और 29 डेज, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे, व्हाट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे, ड्रॉ इट। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको ड्रॉ करके बताओ। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे मैं वीडियो के थ्रू नहीं बता पाऊँगी। आप अपने मम्मी पापा की हेल्प लीजिए और उनसे पूछिए कि आज का जो दिन है उस दिन मून का क्या है फेज़, उसको देखो, आप गूगल करो और टाइमिंग देखो और उसके अकॉर्डिंगली आप ये एक्टिविटी को करो, ठीक है। व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू मून। तो द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ रिलेटेड टू मून इन इंडिया इज़ करवा चौथ एंड ऑल्सो अदर फेस्टिवल्स लाइक होली एंड other festivals are also there, okay. At night look at the sky carefully for 5 minutes, what could you see। 5 मिनट के लिए आप बहुत ध्यान से देखिए और फिर देखिए कि आपको क्या दिखता है। Did you see anything moving in the sky, क्या आपको कोई चीज़ मूव करती हुई दिखी है। What do you think it could be, a star or shooting star or satellite। तो इट कुड बी शूटिंग स्टार, है ना। अगर शूटिंग स्टार है तो वो बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, और अगर एक सैटेलाइट है तो वो बहुत ही स्लोली दिखेगी मूव करती हुई। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस, इसके बारे में भी गूगल कर सकते हैं। लुक एट द टेबल एंड टेल गिवन बिलो आर द टाइम्स एट विच द मून राइजेज एंड सेट्स इन दिल्ली ऑन द गिवन डेज। तो देखिए 28 अक्टूबर 2007 को 19:16 पे मून निकला है, ठीक है, और टाइम ऑफ मून सेट है 8:50 AM इन द मॉर्निंग। सो ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट 16 minutes past 7 o'clock, ठीक है। ये जो 19, 20, 21 है बच्चों, आई थिंक आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ये 24 आवर फॉर्मेट में टाइमिंग दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो 12 के बाद की जब गिनती होती है ना, 13, 14, 15, तो आप समझ लो कि ये आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो 19:16 का मतलब है शाम के, मतलब 19 में से जब आप 12 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, तो शाम के 7:16, ओके। तो इसको आप लिखेंगे 16 minutes past 7 o'clock। फिर 29 अक्टूबर द मून केम आउट एट 17 minutes past, अब 20 लिखा हुआ है तो यानी कि 8, ठीक है, 8 o'clock, ओके। आई होप देयर इज नो डाउट। So 29th October there was a difference of dash hours and dash minutes in the time of moonrise as compared to 28 October। तो देखिए 29 अक्टूबर की बात हो रही है कि कितने समय का, तो 19 hours and 16 minutes एंड 20 hours and 17 minutes। तो कितने समय का डिफरेंस हो गया, तो आप उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए 19 hours एंड 16 minutes और 20 hours and 17 minutes, तो 20 और 17 minutes में 19 hours 16 minutes माइनस करेंगे तो 1 hour 1 minute का आएगा। तो what there was a difference of 1 hours and 1 minutes in the time of moonrise, okay। So if you saw the moon rising at 7 PM today, would you see it at the same time tomorrow? So no, है ना, अलग अलग है सब दिन। So on October 31st, the time of setting of the moon is given 12:03. Have you ever seen the moon at 12 in the afternoon? Why don't we easily see the moon or stars during the day? तो मून एंड या दूसरे स्टार ड्यूरिंग डे टाइम नहीं दिखते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ द डे लाइट, है ना, जो सन का जो सनलाइट बेसिकली, तो इसकी वजह से हमें दूसरे ऑब्जेक्ट्स स्काई में उस लाइट की वजह से नहीं दिख पाते हैं। द पोएट इज ऑल्सो रेजिंग सच क्वेश्चन इन दिस पोएम। So let's see. Twinkling stars. Stars are twinkling in the sky. Why do they twinkle? Tell me why. How many can you see? Some seem near and some seem far. Is there a name for every star? How many can you see? They shine so bright in the dark of night. Why do they hide in the morning light? How many can you see? Some shining stars we know so well, but every star has a tale to tell. How many can you see? So this poem was written by Anwar Islam for Chakmak, December 2003, translated by Anupa Lal. Okay. So here in another box an interesting photograph है, ये देखिए
ये है अ स्पेसशिप वेंट टू द मून। देखिए एक स्पेसशिप है जो मून पे गई थी, है ना, तो मून के सरफेस पे जब वो स्पेसशिप थी तब वहाँ से अर्थ का ये पिक्चर लिया गया है। And this photograph of earth was clicked from the surface of the moon. See how the earth is looking. Can you see the surface of the moon? Do you have some questions after looking at this picture? Write down those questions and discuss them. तो आप ये देख सकते हो ना, मतलब क्या क्वेश्चन होगा कि ये पिक्चर किसने क्लिक की, किस तरीके से वहाँ पहुँचे, और अर्थ वहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज़ do your best, things will work out. When Sunita was 5 years old, she saw a picture of Neil Armstrong landing on the moon. In 1969, Neil Armstrong was first man to walk on the moon. Like any other child, Sunita was also fascinated. Sunita says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. She was never too interested in studies. After high school, Sunita wanted to become a diver, but she could not get into that course. Instead, she became a helicopter pilot. One day, she found that if she studied and trained for it, she could join the space mission. And that is what she did. In 2007, Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. तो अब सुनीता अपने बचपन की थोड़ी सी यहाँ पे मेमोरी शेयर कर रही हैं कि जब वो 5 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर्स देखी थी जो वो मून की सरफेस पे खड़े थे, ठीक है। और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो ये 1969 की बात है। और लाइक एनी अदर चाइल्ड सुनीता वॉज ऑल्सो फैन। तो जैसे उस वक्त सभी लोग बहुत फैसिनेटेड और एक्साइटेड हुए थे, सुनीता भी बहुत एक्साइटेड थी। और एट फर्स्ट यंग गर्ल की तरह उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था, उनको भी स्पोर्ट्स करना, स्विमिंग करना ये सब ज़्यादा पसंद था। फिर उन्होंने अब जब अपना हाई स्कूल क्लियर किया तो शी वांटेड टू बिकम अ डाइवर, एक गोताखोर बनना चाहती थी। एंड लेकिन किसी कारण से वो उस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकी। इंस्टेड शी बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट, और फिर वो हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। और एक दिन उनको पता चला कि अगर वो कुछ थोड़ा सा पढ़ेंगी और ट्रेनिंग करेंगी उसके लिए, तो फिर उस कोर्स के थ्रू वो स्पेस मिशन में ज्वाइन कर सकती हैं। एंड दैट इज़ वॉट शी डिड, और फिर उन्होंने वही किया। इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड, और 2007 के साल में सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन, कि एक वुमेन एस्ट्रोनॉट के द्वारा सबसे लंबी जो यात्रा तय की गई स्पेस फ्लाइट से, ठीक है। सुनीता often gives her own example to tell children, if you want something but you get something else, do not give up, do your best and things will work out। तो सुनीता अपना ही उदाहरण देती है कि देखिए अगर आप कुछ चाहते हैं, कोई चीज़ चाहते हैं पर आपको वो ना मिलकर कोई दूसरी चीज़ मिलती है, तो आप गिव अप मत कीजिए, आप लगे रहिए उसमें, उसी चीज़ में आप जो आपको मिली है उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए, और फिर चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। ओके, थिंग्स विल वर्क आउट। When Sunita was asked by a child what would she like to do in future, she answered, I want to become a school teacher। तो सुनीता से जब किसी बच्चे ने पूछा कि अब वो अपने भविष्य में आगे क्या करना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि अब वो एक स्कूल टीचर बनना चाहती है, सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक्ड टू आवर लाइफ, ताकि बच्चों को ये समझा सके कि ये साइंस और मैथ्स हमारे निजी जीवन में कितने क्लोजली लिंक है, कितना ज़्यादा हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव लर्न, ये क्विक समरी है, देख लेते हैं। व्हाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप, दैट्स बिकॉज ऑफ द अर्थ का जो पुल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, कि अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है। ओके, तो इसकी वजह से जब आप बच्चे स्लाइड्स पे स्लाइड करते हैं तो वो हमेशा स्लाइड डाउन ही होते हैं, नीचे ही आते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। ओके, सो इफ़ दिस स्लाइड वर देयर इन सुनीता स्पेसक्राफ्ट वुड चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस वे, लेकिन अगर यही स्लाइड सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में होती तो चिल्ड्रन नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करते, वो फ्लोट करते हैं। ओके, वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है कि वो स्टार्स वगैरह हमें नहीं दिखाई देते, वो रात में ही दिखते हैं। लुकिंग एट अर्थ फ्रॉम द स्पेस, सुनीता सेड डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी सीन एज सेपरेट फ्रॉम हियर, दीज लाइन्स आर ऑन पेपर, दे आर मेड बाई अस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। तो ये मैंने पहले ही बताया कि एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जब हम इतनी ऊंचाई से, इतने दूर से अर्थ को देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ धरती और पानी का ही पता चलता है, ये नहीं दिखता कि ये कौन सी कंट्री है, वो कौन सी कंट्री। ये सारी चीज़ें हमारी अपने खुद की क्रिएट की हुई बाउंड्रीज़ है, ये सारे कंसेप्ट हैं।
और एक्चुअल में ऐसा कोई भी लाइंस या डिफरेंसेस या डिस्टेंसेस नहीं है, यानी कि हम सब एक हैं। अल्टीमेट जो इसके अंडरलाइंग फैक्ट है, जो कंसेप्ट है, जो सुनीता विलियम्स जी हमें देना चाहती हैं, वो ये है कि हम सब एक हैं। हम सारे ही लोग, सारी मानव जाति एक है ना। तो ये नहीं सोचना है कि वो कंट्री ज़्यादा बेहतर है या वो कंट्री पुअर है या कुछ भी इस तरीके का। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल, एंड आई होप यू लाइक द चैप्टर, आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशंस, एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। देखिए, इसमें दो ही कंसेप्ट थे। एक तो ये कि अर्थ का शेप क्या है, तो अर्थ का शेप इज़ ऑलमोस्ट राउंड बट नॉट परफेक्टली राउंड, ठीक है। तो राउंड है लेकिन परफेक्ट राउंड नहीं, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ फ्लैटन ऑन द टॉप एंड फ्लैटन एट द बॉटम, लाइक ऑरेंज, ठीक है। ये हो गया। दूसरा था कि जब भी अर्थ पे कोई भी चीज़ है वो अपनी जगह पे जो टिकी हुई है, अपनी जगह पे रुकी हुई है, या चीज़ें जो नीचे की तरफ गिरती हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पुल। एक खिंचाव है, पुल का मतलब है खिंचाव, आकर्षण। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो अर्थ उन सब चीज़ों का, इंक्लूडिंग द ह्यूमन्स एंड द एनिमल्स एंड द वाटर एंड द एयर, अर्थ हर चीज़ को नीचे की तरफ खींच रही है। दैट्स बिकॉज हर चीज़ अपनी जगह पर रुकी हुई है। ओके, सो दीज वर द टू थिंग्स। और जब आप और ये पुल जो है ना थोड़ी डिस्टेंस तक होता है, एक सर्टेन फील्ड है, उसको बोलते हैं फील्ड, है ना। तो उस फील्ड के जब आप बाहर निकल जाते हैं, जब आप उससे उस डिस्टेंस को पार कर जाते हैं, तो फिर आप ना गिरते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना कहीं रुक सकते हैं, यू जस्ट फ्लोट। Okay, so I hope you understood the chapter very well. I tried my best, and with this, please share, please subscribe, and study well.